हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आर के सरोज है। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं और मैजिकल मॉर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग कंटिन्यूअस एक पर्सनल कोचिंग में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक सिद्धांतों को समझ रहे हैं। और उन्हीं बेसिक सिद्धांतों में यानी कि टीम बिल्डिंग कैसे की जाए और टीम से टर्नओवर कैसे लाया जाए और लीडरशिप को कैसे बढ़ाया जाए, इसी सिद्धांतों में हमने विशेष रूप से चर्चा करी है और चर्चा का चौथा दिन है। जैसे कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं, 9 कोर स्टेप्स हमें हमारी लीडरशिप को बढ़ाते हैं, साथ में हमें काम करने के लायक बनाते हैं, जिसमें बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बुक पढ़ना चाहिए आपको, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करना चाहिए, मीटिंग सेमिनार में बने रहना चाहिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लान रेगुलरली शो करना चाहिए और कस्टमर आपके बनाने चाहिए। हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने बिजनेस की नियमित काउंसलिंग करनी चाहिए। बुक क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत डिटेल चर्चा का लंबा किया है, लेकिन जब भी जहां मौका मिले पढ़ना चाहिए। ऑडियो वीडियो हमारी लाइफ को इंस्पायर करते हैं, रियल इंस्पिरेशनल मोटिवेशन होती है और हमें मीटिंग सेमिनार अटेंड करना चाहिए। इसके पीछे हमने बहुत सारे लॉजिक कल आपको बताए थे कि मीटिंग सेमिनार क्यों आपको अटेंड करने चाहिए, होम मीटिंग कैसे करना चाहिए और मीटिंग में जाने से आपका फायदा क्या होता है। अब बात यह है कि हम जिस कंपनी में है उसके प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए और बी आर एम्बेसडर, हम अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और डुप्लीकेशन की एक सही प्रोसेस होता है। यानी कि प्रोडक्ट, अगर मैं जैसे एक बात करूं कि एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा बटन होता है जिसे हम ऑन ऑफ बटन कहते हैं। जब तक वो बटन पुश नहीं करेंगे तब तक वो बड़ी मशीन कभी स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि बड़ी मशीन को एक छोटा सा बटन चलाता है। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, इस बड़े बिजनेस को, जिस बिजनेस से लाखों रुपए महीना लोग कमाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं उनके प्रोडक्ट। यानी कि लाखों रुपए महीना कमाना है तो कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और उस पर काम करना है। यानी कि जब तक अगर आप प्रोडक्ट यूजर नहीं है या प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बड़ी मशीन जो है स्टार्ट नहीं है, ऑफ मोड पे पड़ी है। तो सबसे पहले आप अपने आप को ऑन मोड में रखें, ऑन मोड। जितनी जल्दी से आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उतनी देरी से आपका बिजनेस शुरू होगा। इसलिए ये बात जल्दी मान लेना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो भाई बहुत सारे जुड़ने के बाद भी दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्यों अपनी कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, दूसरी कंपनी के उत्पादों का प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, या मार्केट के ब्रांड जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है उन प्रोडक्ट को आपको क्यों इस्तेमाल करना है। तो भाई नंबर वन पॉइंट, प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करोगे, राइट और रॉन्ग का पता लग जाएगा। प्रोडक्ट सही है या गलत है ये आपको पता लग जाएगा। और अगर प्रोडक्ट अच्छे लग गए तो आपका जो बिलीव लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बढ़े हुए बिलीव लेवल से आप किसी को बात करेंगे तो आपकी बात आसानी से बन जाएगी। यूज एंड बिलीव, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं, आप क्या बताने वाले हैं? अगर आप यूज नहीं किए हैं तो झूठ बोलने वाले हैं, और झूठ पता लग जाता है। लेकिन अगर आपने यूज किया, अच्छा लगा है, तो वो शब्द कैसे भी हो लेकिन आपकी फीलिंग जो है वो पता लग जाएगी सामने वाले को। एक्चुअल में ये बिजनेस फीलिंग ट्रांसफर करो, पॉजिटिव फीलिंग ट्रांसफर है। जब आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग को अपनी टीम में ट्रांसफर कर देते हैं तो आपका बिजनेस। और डुप्लीकेशन, हम जिस व्यापार में है वो डुप्लीकेशन का व्यापार है। डुप्लीकेशन की वजह से हमारा बड़ा पैसा बनता है। आपके एक टूथपेस्ट यूज करने से बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं आता, लेकिन आपके बिलीव लेवल की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से और आपके राइट तरीके की वजह से उसको देख के बहुत सारे लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टीम में 1,000 लोग हैं, 1,000 लोगों ने अपने टूथपेस्ट बदल दिया, तो आप सोचिए आपकी इनकम कहाँ जा सकती है। 1,000 लोग अगर पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट को पकड़ लिया, रिटेल करना शुरू कर दिया, आप सोचो कि आपका बिजनेस कितना तगड़ा जा सकता है। एक राइट डुप्लीकेशन होता है, आदमी देख के ही सीखता है, डाउनलाइन भी अपलाइन को देख के ही सीखता है। एक राइट डुप्लीकेशन, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है। लोग ज्यादातर बातों से कम सीखते हैं, लेकिन जो देखते हैं अपनी आंखों से, एक्शन से ज्यादा सीखते हैं। तो लोगों को सिखाने का एक सही तरीका होता है और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा तो आपको, चाहे आप प्रोडक्ट यूज करें चाहे नहीं करें, बिल होगा, और बिल होगा तो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। बिजनेस वॉल्यूम बनेगा तो आपको एक कमीशन आएगा। तो सो इसीलिए आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट,
बिना प्रोडक्ट यूज किए ना राइट रैंक का पता लगा पाएंगे, ना आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा, ना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपकी टीमों में डुप्लीकेशन होगा, ना ही बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, टर्नओवर जनरेट नहीं। तो आप अपनी कंपनी के सबसे बेस्ट कंज्यूमर हैं और आप खुद अपनी कंपनी के कंज्यूमर हैं। अब मैं अगर यहाँ बात करूं कि अगर आप मारुति कंपनी में काम करते हैं, गाड़ी होंडा की चलाएंगे, तो जो आपके कस्टमर उनका बिलीव लेवल टूटेगा और शायद सोचेंगे कि शायद इनको खुद ही बिलीव नहीं है अपने प्रोडक्ट पे। इस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है, वो व्यक्ति बड़ा नहीं। वो होस्ट प्लीज देखिएगा। नियमित रूप से अपना प्लान दिखाते रहें, प्लान प्रेजेंटेशन रेगुलरली, यानी शो द प्लान रेगुलरली। प्लान कैसे दिखाया जाए इस पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, बट आपको नियमित रूप से अपना प्लान खुद को दिखाते हैं। यानी कि जब खुद प्लान दिखाते रहते हैं तो आपका बिजनेस तेजी, आपका बिजनेस है, आपको अपनी टीम को बढ़ाने के लिए आपको खुद को एफर्ट लगाना है। बिजनेस आपका है, टीम आपको बढ़ाना चाहते हैं, खुद एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपका बिजनेस कैसे बड़ा हो सकता है। अगर आप पार्ट टाइमर हैं, एक मीटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप फुल टाइमर है तो 3 मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली एवरेज अगर पार्ट टाइमर है तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो कम से कम पर डे का एक एवरेज आना, कभी ज्यादा दिखाए कभी कम दिखाए कभी नहीं दिखाए, लेकिन एक एवरेज जो है आपका 5 प्लान 7 प्लान का आना चाहिए। नियमित रूप से प्लान दिखाएं, प्लान ही भोजन है। हर महीने अपने ग्राहक बढ़ाते रहे, रिपीट कस्टमर्स यानी कस्टमर्स बनाते रहे, अपने ग्राहक हर महीने बढ़ाते रहे। गाय कभी दूध अपने आप नहीं देती, दूधना पड़ता है। सेल भी कभी अपने आप होती नहीं है, सेल को करना पड़ता है। लॉयल कस्टमर का मिनिमम 20 कस्टमर आप हर व्यक्ति के पास होने चाहिए। कोई वेट लॉस का होगा, कोई डायबिटीज का होगा, कोई डाइटिंग का होगा, कोई डायबिटीज का होगा, कोई का होगा, तो बीपी का, शुगर का, डिफरेंट टाइप के आपके कम से कम एटलीस्ट 20 कस्टमर्स मिनिमम एवरेज बने रहने चाहिए हर वक्त। इसमें से कुछ कस्टमर छोड़ते जाएंगे, कुछ ऐड ऑन होते जाएंगे। हर महीने जब कस्टमर आप बढ़ाते रहेंगे, एक दिन ये संख्या आपकी 500 में हो जाएगी, फोन पे ऑर्डर आपके पास आने लग जाएंगे। मेक न्यू लॉयल कस्टमर, साल में हमेशा नए कस्टमर आप बनाते रहिए। सीखने के लिए तैयार रहें, किसी से भी सीखा जा सकता है। ऑलवेज रेडी टू लर्न, नो मैटर ईगो एज एंड एजुकेशन, यानी कि लेना देना नहीं है, कोई भी आपको सिखा सकता है, बशर्ते आप लर्निंग मोड पर। जैसे मैंने आपको बताया, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। तो ठीक उसी तरह से सीखने वाले व्यक्ति को ही सिखाया जा सकता है, जो सीखना नहीं चाहे उसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। बी अकाउंटेबल, ईमानदारी से अपना काम करें। यहाँ 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, TMCC। टाइमिंग शुड बी पंक्चुअल, जिसको आपने समय दिया है वो आपका पंक्चुअल होना चाहिए। मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आपने किसी को किसी से पैसा लिया है तो जिस काम के लिए है उस काम को करें। अगर प्रोडक्ट मंगाने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा दिया, किसी की कोड पे कराएं। कई बार लोग तो दे देते हैं लेकिन बीच में कोड पे कराते हैं, फेथ लेवल टूटेगा, आपकी इमेज खराब होगी। मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। कैरेक्टर शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है ये ऑनेस्ट होना चाहिए। आपकी छवि पॉजिटिव तभी बनेगी जब ऑनेस्ट कैरेक्टर, झूठ ना बोले, बड़ा ना बोले, दावा ना करें, यानी कि लाइफ में जीने की सच के साथ चले। कमिटेड फॉर द वर्ल्ड, यानी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वादे को निभाने निभाइए, जो बात आप बोल रहे हैं उसको निभाने की कोशिश करिए। लास्ट थिंग है कि एनालाइज योर बिजनेस, काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है ये पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। धीरे धीरे काउंसलिंग की वजह से ग्रो करेगा, और रेगुलर काउंसलिंग अपने बिजनेस की करते रहे। काउंसलिंग इज द एनालिसिस प्रोसेस, आपके बिजनेस का एक एनालाइज सिस्टम है, जिसे आप पता लगाते हैं कि आपकी टीमों में कहाँ काम करने की जरूरत है, किस चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। नंबर 1, हम जिस बिजनेस में है ये नंबर, हम जिस बिजनेस में हैं, ये तो प्रॉब्लम है, नंबर, क्योंकि अकेले का राम सर, वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रही है, थोड़ा सा पास में करना पड़ेगा सर। आ ही नहीं रही वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, अभी थोड़ा आ रही, थोड़ा सा मुझे लग रहा है पास करना पड़ेगा, बहुत स्लो हो जा रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ब्रेक हो जाती सर, ब्रेक आवाज आपकी। ऑडियो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
तो हम जिस बिजनेस में है, ये बिजनेस जो है नंबर गेम का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग अकेले नहीं किया जाता, टीम वर्क के साथ किया जाता है। यानी टीम वर्क का जो बिजनेस होता है, ये अकेले चलने का बिजनेस नहीं होता। इसमें जितने नंबर्स आपके साथ साथ चलने लगते हैं, उतनी ग्रोथ आपकी होने लगती है। तो सबसे पहला जो नंबर होता है इस बिजनेस में, आपको अपनी प्रोडक्ट यूजर बढ़ाने होते हैं। यानी खुद भी यूज करना है, लोगों को भी डुप्लीकेट करना है। नंबर ऑफ यूजर, अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ाएंगे तो आपका सेल रेगुलर आएगा। तो आपको अपनी टीमों में यही चेक करने की जरूरत है कि जो लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से कितने लोग प्रोडक्ट यूजर हैं। इसका सही मेथड होता है कंसिस्टेंसी, रेगुलर। रेगुलर कितने लोग स्टोर पे जा रहे हैं और कितने लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोगों का वॉल्यूम आ रहा है। और ये जो वॉल्यूम है एक पीरियड के अंदर आना चाहिए। जो ओल्ड लोग हैं उनका वॉल्यूम 1 से 10 के अंदर आ जाना चाहिए। और अभी तो वेलकम बोनस है, इसलिए पहले हफ्ते में आना चाहिए, विद इन 7, 7 के अंदर आना चाहिए। नंबर ऑफ रिटेलर, आपकी टीमों में बड़ा वॉल्यूम लाने के लिए कुछ लोगों को सेल्स सिखाना। ध्यान रखना, हर आदमी सेल्स नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोग जरूर करते हैं। जो लोग नीडी हैं और जो लोग करना चाहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें और साथ साथ में उनसे कुछ एक वॉल्यूम सेल कराएं। सेलिंग, देखिए, एक ऐसी कला है कि अगर आपने सीख लिया तो आपके जेब में हमेशा पैसा रहने वाला है। यानी कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाएगा जब आपकी जेब खाली रहेगी और आपके पास पैसा नहीं रहेगा। रेगुलर हर वक्त आपके पैसा रहेगा। छोटे छोटे खर्चे, जो पॉकेट मनी खर्चे, वो सेल से निकलेगी। चाहे वो मीटिंग के खर्चे हो, चाहे वो ट्रेनिंग के खर्चे हो, चाहे आपकी ट्रैवलिंग के खर्चे हो, चाहे पर्सनल खर्चे हो, वो सब सेल से निकाले जा सकते हैं। एक आदमी का जो यूज करने का कंडीशन कैपेसिटी है, वो जो है 2,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, लेकिन सेल की कैपेसिटी उससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। यानी कि वही आदमी जो अकेले 5,000 का वॉल्यूम दे रहा, अगर वो व्यक्ति सेल करने लग जाए, सेल की कला पे आ जाए, तो वो व्यक्ति 50,000 वॉल्यूम भी दे सकता अकेले आप। तो नंबर ऑफ रिटेलर आपको अपनी टीम में बढ़ाना चाहिए। इस महीने, जनवरी महीने में कितने लोग हैं आपकी टीम में रिटेल करने वाले, फरवरी महीने में नंबर वो बढ़ने चाहिए, चाहे एक ही बढ़े, मार्च में बढ़ने चाहिए। ऐसे हर महीने आप अपनी टीम में रिटेलर वॉल्यूम करने वालों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी टीमों में एक निश्चित वॉल्यूम और हर महीने बढ़ के वॉल्यूम आने लग जाएगा। थर्ड थिंग, अगर रिटेल नहीं कर पा रहे हैं आपकी टीमों में, तो आपको क्या समझना है, उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है और सेल्स की स्किल नहीं है और बिल पावर नहीं है। सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बिल। यानी कि आपकी अपनी इच्छा। यानी कि स्किल आ सकती है, बट बिल आपको खुद पैदा, क्योंकि जब तक आपकी विल नहीं होगी तब तक स्किल नहीं आएगी। जब तक आप खुद कोई काम नहीं करना चाहेंगे, कोई नहीं करा सकता आपसे। नंबर वन, आपकी अपनी स्किल को बढ़ाया जा सकता है, बिल अगर आपकी हो जाए तो। नंबर ऑफ प्लानर, आपकी टीम में नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम, आपकी टीम की संख्या, कोई व्यक्ति 50 लोगों की टीम होल्ड करता है, कोई व्यक्ति 1 लाख लोगों की टीम होल्ड करता है। ओबियसली नंबर जिसके पास ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा अच्छा आएगा और ज्यादा बड़ा आएगा और ग्रोथ के साथ आएगा। ग्रोथ का बिजनेस है। अगर हर आदमी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करेगा तो बहुत बड़ी ग्रोथ होगा। अगर आपकी टीमें नहीं बढ़ रही, तो आपकी अपनी टीमों में प्लान की कैलकुलेशन, प्लान दिखाने के मेथड और प्लान से संबंधित डिटेल्स में आपको चर्चा करनी चाहिए एज अ लीडर। और अपनी टीम में इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। जब भी बैठे, उनके साथ पेपर पेन लेके बैठे और उन्हें दिखाने के लिए कहें। जहां पे अटक रहे हो, उस जगह को आप क्लियर करके उनको आप आगे बढ़ाएं। नंबर ऑफ प्लानर, अगर आप अकेले प्लान दिखा रहे हैं तो एक दिन में कितने प्लान दिखा सकते हैं। फुल टाइमर होंगे तो भी 3 प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में यही काम 10 लोग करने लग जाए, तो 10 लोग अगर एक ही प्लान दिखाएंगे पर डे, तो भी आपके प्लान में 10 प्लान की संख्या हो जाएगी। नंबर ऑफ 10 मीटिंग्स पर डे होने लग सकती है। तो नंबर ऑफ प्लानर आपकी टीम में होने चाहिए। नंबर ऑफ बुक रीडर्स, क्योंकि ये जो बिजनेस है, इंडस्ट्री बहुत चेंज होती है, मार्केट बहुत चेंज होती है, कस्टमर बिहेवियर भी चेंज होता है समय के हिसाब से। तो आपको इन सब चीजों को अपडेट रखने के लिए आपको बुक रीड करना चाहिए। क्योंकि बुक अगर नहीं रीड कर पाएंगे तो आगे आप अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे, अपडेट नहीं रहेंगे। इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। वही हाल होगा जो याहू का हुआ, जो नोकिया का हुआ, जो कोडक का हुआ, जो एचएमटी का हुआ, जो मर्फी का हुआ, जो फिलिप्स का हुआ, जो बुश का हुआ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे लीडर्स एक टाइम में बहुत फुलकना होते थे, बहुत तेजी से काम करते थे, लेकिन आज इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि वो अपडेट नहीं है थे, इसलिए आउटडेटेड हो गए। नंबर इन मीटिंग्स इवेंट, आपकी बिजनेस में जितनी मीटिंग्स में नंबर्स कितने हैं। जैसे आज अगर हम बात करें जूम मीटिंग में, तो आपकी टीम के कितने लोग बैठे। मीटिंग को किसी को बोलना आता है, मीटिंग करना आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लोग कितने मीटिंग में बैठते हैं, इसी से ही फर्क पड़ता है।
जिसके लोग ज्यादा मीटिंग में आते हैं उसका व्यापार चलेगा और तेजी से चलेगा, क्योंकि मीटिंग को कोई एक्सपर्ट ही ले रहा होता है। तो आप उस एक्सपर्ट की मीटिंग में अपने कितने लोग घुसा सकते हैं। अगर मीटिंग में लोग नहीं आ रहे तो मीटिंग के बेनिफिट बताएं और साथ में मीटिंग में वॉच करें। जूम मीटिंग बेसिकली बहुत एक इफेक्टिव टूल से लाइफलाइन बन सकती है आपके बिजनेस का, अगर इसका इस्तेमाल करने लग जाए। तो जूम मीटिंग सिखाना चाहिए लोगों को, जूम आईडी बनाएं, जूम मीटिंग सिखाएं और खुद की जूम मीटिंग लेने के लिए आप ट्रेन करें। पर्सनल 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग, सेमिनार और जूम में आपके कितने लोग आ रहे हैं इसकी जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए। जब भी ट्रेनिंग हो या बड़ा इवेंट हो, सारे काम को छोड़ के उस इवेंट को प्रमोट करना चाहिए और नंबर काउंट करें कि उस इवेंट में आपके नंबर कितने शामिल होंगे, कितने लोग आ रहे हैं। इस पे आपकी टोटल सक्सेस डिपेंड करती है। ट्रेनिंग्स, आपके एरिया में कोई ट्रेनिंग्स आ रहा है, इवेंट्स आ रहा है, तो आपके कितने लोग उस ट्रेनिंग मीटिंग में पहुंच रहे हैं। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, सपोज जनवरी महीना हुआ, फरवरी महीना, मार्च महीना हुआ, आपकी न्यू रिक्रूटमेंट कितनी आ रही है एनालिसिस होना चाहिए। अगर किसी एरिया से पर्टिकुलर टीम ग्रो नहीं कर पा रही है, उसमें नए लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब उस एरिया में मीटिंग नहीं हो रही, वहां मीटिंग प्लान करना चाहिए। जिस एरिया में मीटिंग नहीं होगी वहां पर ज्वाइनिंग नहीं आएगी, जिस एरिया में रेगुलर मीटिंग हो रही होंगी वहां नंबर बढ़ रहे होंगे। नंबर ऑफ होम मीटिंग्स की संख्या कितनी है आपके बिजनेस में, और साथ में आपके टीम में कितने ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट होम मीटिंग ले सकते हैं। आपको इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग होम मीटिंग करना सीखते जाएंगे, यानी कि अगर व्यक्ति 10 लोगों को बिठा के मीटिंग कर रहा है, 15 लोगों को होल्ड करके मीटिंग कर रहा है, तो आपकी टीमों में बहुत तेजी से एजुकेशन भी आएगा और साथ में आपकी टीमें बहुत स्थिति के साथ काम करती है। होम मीटिंग इज द बेस, पूरे सिस्टम का बेस है होम मीटिंग। होम मीटिंग करके, यानी कि इसको बोलते हैं कि जैसे आपने किसी व्यक्ति के थ्रू शुरुआत करी और उसे प्लान दिखाना नहीं आता, आपने बोला कि ठीक है आप मीटिंग रखो मैं आता हूँ, वो अपने ही आसपास के लोगों को अपने घर पे ही बुलाता, आप जाके एक मीटिंग कर देते। जैसे उस मीटिंग से 2-4 लोग रेडी हो जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और साथ में अगर वो व्यक्ति सीरियस नहीं होता, जैसे उसके लोग नीचे रेडी हो जाते हैं, तो आप वो व्यक्ति अब सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं अब सीरियस नहीं हुआ, ये लोग डेफिनेटली या तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे या तो मुझे छोड़ देंगे। तो सीरियस, इसको जंप टू द विंडो भी बोला जाता है। आप सामने वाला व्यक्ति जो अभी उसका माइंड सेट नहीं हो पा रहा किसी भी रीजन से, एक होम मीटिंग रख लीजिए, उसके 2-3 लोगों को रेडी कर दीजिए। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर वो करता तो ठीक है, नहीं करता तो आपको तो 3 लोग मिल ही गए ना उस आदमी से। तो अब इसको बोलते हैं जंप थ्रू द विंडो, सामने का गेट नहीं खुल रहा तो खिड़की से कूद जाओ। इसी को बोलते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग नंबर्स आपके बढ़ाने की जरूरत होती है, यानी कि नंबर्स नंबर्स आप एरिया, आपके बिजनेस में अलग अलग एरिया ओपन करने की जरूरत होती है। और जब आपका बिजनेस 20,000 रुपए महीने पे जाए इनकम पे, तो आपका बिजनेस मिनिमम 3 एरिया से आना चाहिए। नंबर 1 एरिया हो जहां आप करते हैं, आपका होम एरिया, वर्किंग एरिया, और साथ में एक आपका फेवरेट एरिया। हर आदमी अ, जिस जहाँ एक वर्किंग एरिया होता है, एक उसका होम टाउन एरिया होता है, 2 जगह वो एवरेज हमेशा आना जाना रहता है। तो जहां पे आपका रेगुलर आना जाना होता है किसी न किसी काम की वजह से, उस एरिया में भी जरूर बिजनेस। नंबर 1, जहां आप रहते हैं वहां बिजनेस करना बहुत कंफर्टेबल होता है। और दूसरा, अपने घर से जब निकल के जाते हैं तो आपकी स्पीड कई गुना बढ़ती है। जब आप अपने होम टाउन में रहते हैं तो आपका कोई खर्च नहीं होता, इसलिए आपकी स्पीड भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में बिजनेस करने जाते हैं, तो आपका काम क्योंकि वहां खर्च भी होगा और आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, तो उसी टाइम में ही आपको सारे काम खत्म करने। तो अगर अपने खुद के अंदर स्पीड लानी है तो आप अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में बिजनेस करो, आपकी अपनी स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो आपका एरिया ओपन करते जाए, मिनिमम स्टार्टिंग में कम से कम 2 एरिया जरूर होना चाहिए। 2 जगह पे आप जरूर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका एरिया बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। और एक प्रॉब्लम होती है जब आप मल्टीपल एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो आपके बिजनेस में सेल कभी रुकती नहीं, कभी ग्रोथ मतलब डाउनफॉल नहीं आता। जैसे होता क्या है, सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल आते हैं आपके बिजनेस में, जो आपके बिजनेस को रोकते हैं। जैसे आपकी टीम का कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, तो आसपास के जितने लोग होते हैं एक दूसरे को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सेल पे उसका फर्क पड़ता है। दूसरा, कई बार आप पर्टिकुलर आप एस्टोनिया के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया में कोई दूसरी कंपनी आ गई और उनका वो लोग थोड़े से चालाक हैं, तो क्या करेंगे, आपके किसी व्यक्ति को टारगेट करके अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, मिलाएंगे और आपकी टीमों को नुकसान करेंगे। तो अदर एमएलएम की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप एक्टिव नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, या रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं है, तो ये नुकसान करता है।
लेकिन अगर आप मल्टीपल सिटीज में बिजनेस कर रहे हैं तो एक एरिया में प्रॉब्लम आ गया तो भी आपका दूसरा तीसरा एरिया रुका पड़ा रहता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती है और साथ में आपका बिजनेस खराब कर देता है। मल्टीपल एरिया के साथ आप बिजनेस करें, आप मल्टीपल एरिया ओपन करें, काउंसलिंग करते रहें। काउंसलिंग में इन्हीं 9 चीजों का ध्यान रखना होता और नंबर्स बढ़ाने की जरूरत होती है। यानी कि इन 9 चीजों को आप नंबर बढ़ाते रहें, प्रोडक्ट यूजर बढ़ाएं, रिटेलर बढ़ाएं, प्लानर बढ़ाएं और साथ में बुक रीडर बढ़ाएं, मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएं, ट्रेनिंग इवेंट में आपके कितने लोग आ रहे हैं, नंबर न्यू रिक्रूटमेंट की संख्या बढ़ाएं, होम मीटिंग की संख्या बढ़ाएं। होम मीटिंग की संख्या बढ़ाएंगे सब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नंबर आप आपके बिजनेस में एरिया कितने हैं इन्हें भी आप बढ़ाएं। 3 कार्डिनल रूल्स बिजनेस में, कुछ कार्डिनल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको अपने बिजनेस के लिए करना चाहिए, लेकिन 3 नहीं, ये एक्चुअल में ज्यादा होते हैं एवरेज, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेवर मेस अप विद द एनीबॉडी मनी ईगो एंड स्पाउस। किसी के पैसे से खिलवाड़ ना करें और ईगो से खिलवाड़ ना करें और पति पत्नी के बीच में ना घुसें। हर एवरी न्यू वेंचर्स कोऑर्डिनेट विद द अपलाइन। किसी भी नए काम को करने के लिए अपने अपलाइन से जरूर पूछें। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रैश लाइन। डाउनलाइन और क्रैश लाइन को कभी नकारात्मक शब्द नहीं देने होते, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने आप में वो एक छोटे वेंचर होते हैं, नेगेटिव मतलब इंफॉर्मेशन कम होती है। अगर आप उन्हें नेगेटिव करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आपको कार्डिनल पे ही लेके आता हूं कि कार्डिनल एक्चुअल में क्या होते हैं और किन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप काम कर रहे होते हैं। कार्डिनल्स रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग बहुत पॉजिटिव बनेगी और साथ साथ में आपके बिजनेस में नेगेटिविटी आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। 8 कार्डिनल पे हम आपसे बात करते हैं। नंबर 1, अप्लायंस से बिना बात किए कोई भी नया तरीका ना अपनाए। इसके पीछे लॉजिक होता है कि आपका अपलाइन पुराने समय आपसे पहले से बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें आती हैं और हो सकता है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और जानते होंगे। अपनी डाउनलाइन तथा क्रॉस लाइन को नेगेटिव विचार ना दें। नेगेटिव विचार देने से बिजनेस नहीं बढ़ता। किसी के हम को ठेस ना पहुंचाए, जाति धर्म का भेदभाव ना करें, घृणा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी के साथ धोखा हो धन से खिलवाड़ ना करें, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना करें और अपने बिजनेस के काम के साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। आलस छोड़े, निंदा छोड़े, इन सब चीजों पे काम नहीं करें, क्योंकि इससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। झूठ ना बोले, बड़ी ना हाकि, दिखावा ना करें और अहंकारी ना बने। अपलाइन से बात किए बिना कोई तरीका ना अपनाएं। एक सभ्य आदमी बहस नहीं करता और जो बहस करता है वो सभ्य नहीं होता। तो अक्सर आप देखें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग अननेसेसरी चैटिंग किसी व्यक्ति से करने लगते हैं जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो गलत। पूर्वजों को जो सरोवर होता है तैरने के लिए होता है, डूबने के लिए नहीं होता है। मैंने कहा अपलाइन से पूछना क्यों चाहिए, क्योंकि अपलाइन के पास अनुभव होता है, इसलिए आपको पूछना चाहिए। अपनी डाउनलाइन तथा क्रॉस लाइन को नेगेटिव विचार ना दे, नकारात्मकता ना दे। ठीक है, अपनी अपलाइन के साथ हमेशा विचार विमर्श करें और महीने में एक दिन जो है काउंसलिंग जरूर करें अपने बिजनेस। अपनी डाउनलाइन को बिजनेस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए गुमराह ना करें, क्योंकि लकड़ी की हांडी जो है एक ही बार चढ़ती है चूल्हे पे। किसी के अहम को ठेस ना पहुंचाएं, जाति धर्म का भेदभाव ना करें, घृणा व गुस्सा ना करें। घृणा के द्वारा कभी भी घृणा पर विजय नहीं पाई जा सकती है, यानी कि प्रेम के द्वारा घृणा पर विजय पाई जा सकती है, यही सनातन सत्य है। क्रोध मानसिक कमजोर होने का संकेत होता है। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा बार बार आता है इसका मतलब वो मेंटली कमजोर है। आप में ईगो भरा है तो गुस्से से उसको खाली नहीं करोगे तो उसमें धन कहाँ घुसेगा, ऐसा नहीं आएगा। जो हम करते हैं वह दूसरे भी करते हैं ऐसा माने, यदि नहीं मानेंगे तो अहंकारी कहलाएंगे। क्रोध में कभी भी किसी को जवाब ना दें, क्योंकि जब भी आप गुस्सा होते हैं मानसिक स्तर जो है उसका संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए आप जवाब ही ना दें।
मित्र बनाना कठिन है, परंतु मित्रता तोड़ने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। किसी के साथ धोखा व धन से खिलवाड़ ना, या तो आप ईमानदार हो सकते हैं या तो आप बेईमान। आप थोड़े से ईमानदार और थोड़े से बेईमान नहीं हो सकते। जैसे एक कहावत है कि या तो कोई लेडी जो है प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो थोड़ी सी प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो आप ईमानदार होंगे या तो बेईमानी होंगे। थोड़े ईमानदार और थोड़े बेईमान नहीं हो सकते। किसी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए ना करें, और आप बिजनेस के लिए यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए गलत तरीके ना उपयोग करें। इमीडिएट शॉर्ट टर्म लालच में ना पड़े, यानी कि एक ही बार कर पाएंगे ऐसा बार बार नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। छोटे खर्चे से सावधान रहें। एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डुबोता है। कई बार क्या होता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं और अननेसेसरी खर्चे करते हैं, तो उसको भी आप नुकसान रखें। आप खुद के प्रति ईमानदार रहो, दूसरे के प्रति अपने आप ईमानदार रहो। आप अपनी नजरों में ईमानदार रहो। लोग क्या सोचते हैं इससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनेस्ट रहो अपने। एक व्यक्ति को एक बार धोखा दिया जा सकता है, बार बार नहीं। काठ की हांडी चूल्हे पे दोबारा नहीं चढ़ा कर। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना करें। ट्रीट लाइक जस्ट योर फैमिली। अपने परिवार के साथ जैसा फील करते हैं, जैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं, उसी तरह से बिजनेस में आई हुई महिलाओं को भी उसी अपनी फैमिली का हिस्सा मान के व्यवहार करिए। महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ सभ्यता से पेश आना चाहिए। इसके एक कहावत है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ। इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका करेक्टर गया तो सब कुछ। अपने बिजनेस के काम के साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। और से हमारे बिजनेस का कल्चर, ये सभी लोग डिसेंट है, ये सब चीजें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो आपकी इमेज गलत हो जाएगी। और अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करेगा, आप कुछ नहीं बोल देंगे। बुराई नौका में छेद के समान हो, छोटी हो या बड़ी, एक दिन उसे डुबो ही देगी। आलस सुने, शिकायत ना करें, आलोचना ना करें, निंदा ना करें, वह किसी से ईर्ष्या ना करें। आलस्य में दरिद्रता का वास है, मगर जो आलस्य नहीं करता उसके परिश्रम में लक्ष्मी का वास बसता है। आपकी जिंदगी की हर खुशी को आलस्य दीमक की तरह चाट जाएगा, या मीठे जहर की तरह जो धीरे धीरे जीवन को मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। आलोचना सदैव बुरी नहीं होती, लेकिन उसे करने का तरीका गलत हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों एक साथ चलती है। अच्छाई और बुराई दोनों एक ही साथ चलती है। कुछ हर व्यक्ति में कमियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन कमी अगर बतानी हो तो अकेले में बताएं, और अच्छाई बतानी हो तो सबके सामने बताएं। जो तुम्हारे समझ दूसरों की निंदा करता है, वह दूसरों के समझ तुम्हारी भी निंदा करेगा। जैसे जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है, वैसे ईर्ष्या के कारण मनुष्य का भी रूप बदल जाता है। झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, दिखावा ना करें और अहंकारी ना बने, क्योंकि बड़ा बनने में बाधा है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती है, वह कोई भी पाप कर सकता है। अतः हंसी मजाक में भी असत्य ना बोले, झूठ ना बोले। हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनी गलती मान लेना, आपका थोड़ा समझदार होना शुरू। जो धनुष मुड़ता है वो तीर को दूर फेंकता है। ध्यान रखना, जो झुकता है वो व्यक्ति बड़ा पैसा बनाता है। यदि तुम्हारा अहंकार चला गया है तो किसी भी धर्म पुस्तक की एक भी पंक्ति पढ़े बिना, वह किसी भी देवालय में पैर रखे बिना तुम जहां बैठोगे वहीं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपका करेक्टर। आप बहुत ज्यादा मंदिर मस्जिद करते हैं, लेकिन अगर आपका करेक्टर अच्छा नहीं है, आपका अगर अंदर से अहंकारी है और झूठ बोलते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। दिखाओ। विजेता हाँकते नहीं और जीत की तैयारी करते हैं। यानी कि हाँकने से कुछ नहीं होगा, बड़ा बड़ा बोलने से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उठाइए और अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। सत्य से शक्तिशाली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो देर सवेर आपके बीच में आएगा ही आएगा। तो इसलिए सच के साथ रहें, झूठ ना बोलें। और सच हमेशा ही चलता है, सच के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। और सच के साथ ही आपको रहना चाहिए।
और सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिजनेस बहुत शानदार है, इसको शानदार तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए, एथिकल वैल्यूज के साथ करिए जो है, और आपका बिजनेस बड़ा होगा, और 100% बिजनेस बड़ा होगा। और इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि बिजनेस को ऑनेस्टी के साथ डेवलप करना जरूरी है, और सही तरीकों से डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले तरीके आपको थोड़ी देर आगे ले जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अगर आपका अभी नुकसान हो रहा हो लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा हो तो होने दीजिए, और अभी फायदा हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए तो मत होने दीजिए। यानी कि अभी फायदा मत लीजिए। कुछ लोग शॉर्ट टर्म फायदे की वजह से लॉन्ग टर्म के बेनिफिट छोड़ देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दिस इज द वंडरफुल बिजनेस। एस्टोनिया वन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का फ्यूचर, क्योंकि प्लान बैलेंस है, कंपनी बहुत स्टेबल है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, आपकी लीडरशिप तूफानी है, तूफानी लीडरशिप के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपका ग्रोथ होना निश्चित तय है, आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो सिर्फ इतना कहूंगा, ईमानदारी के साथ अपने काम को करें, अपनी टीमों को राइट एजुकेशन दें, और सही चीजें सिखाते हुए अपने बिजनेस में आगे बढ़ें।